हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे वाइब्स। तो आज के ब्लॉग में मैं कुछ अर्ली मॉर्निंग उठने के फ़ायदे शेयर करना चाह रही थी। ये जो मेरी अर्ली मॉर्निंग उठने की हैबिट है ना, वो मेरी कोई आज की नहीं है, वो मेरी बचपन से है। बिकॉज मैं एक आर्मी फैमिली से बिलोंग करती हूँ एंड आई नो सब लोग जानते हैं कि थोड़ा सा एक डिसिप्लिन तो होता ही है उनकी फैमिली में। इवन जब मैं हॉस्टल में रही तभी मैंने ये अपना रूटीन छोड़ा नहीं, बिकॉज इसके मुझे बहुत फ़ायदे होते थे वहाँ पे। हॉस्टल में 60-70% गर्ल्स होती थी जो कि मतलब लेट ही उठते थे। कुछ ही होते थे कि वो जो जल्दी उठने वाली गर्ल्स होती थी, उसके फ़ायदे होते थे कि सबसे पहले उठ के आप फ्रेश वॉशरूम्स यूज़ कर पाते थे, सबसे जल्दी जाके मेस में अच्छे से खाना खा पाते थे, क्लास शुरू होने से पहले आप मेंटली प्रिपेयर रहते थे हर चीज़ के लिए। अपोजिट में देखो तो बाकी गर्ल्स वो 9 o'clock क्लास है तो वो 8:45 पे उठ रही हैं और फिर बिना नहाए हड़बड़ी में बिना खाए जल्दी से क्लास अटेंड करते थे। इवन शादी के बाद एंड किड्स के बाद मेरा रूटीन हमेशा से ही यही रहा है। अर्ली मॉर्निंग उठ के मैं अपना फुल डे अच्छे से प्लान करती हूँ एंड अकॉर्डिंगली चलती हूँ। यहाँ पे मैं मॉर्निंग के बहुत सारे डेली रूटीन के काम फिनिश करके और अपने लिए थोड़ी सी चाय बना रही थी। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के मैं अपना पूरा दिन ऐसे प्लान करती हूँ कि ना तो मुझे कोई हड़बड़ी होती, ना कोई मेरा काम छूटता, और मैं बैलेंस रखती हूँ पूरे दिन को अच्छे से। एंड साथ ही इतने बिजी शेड्यूल में मैं अपने लिए भी टाइम निकाल पाती हूँ। वैसे मैं अपनी वेट लॉस जर्नी पे हूँ, पर एक जो ये चाय वाली एडिक्शन है ना, ये मुझसे छूटती ही नहीं है। लाइक मॉर्निंग में तो आई वॉन्ट अ कप ऑफ टी। पता नहीं ये हम इंडियन का माइंडसेट है कि कुछ सुकून के पल मिले हैं और उसको अब थोड़े से बैठ के एंजॉय करेंगे, तो उसको साथ देने के लिए चाय का कप तो होना ही चाहिए। यहाँ मेरे डॉटर का स्कूल का टाइम अभी हुआ नहीं था, मेरा बेटा अर्ली मॉर्निंग चला जाता है, ये थोड़ा सा लेट जाती है। तो ये टीवी देख रही थी एंड मैं इससे बातें कर रही थी और साथ में अपनी चाय पी रही थी। मेरी बेटी जाने के बाद ही इसको ना फुल आज़ादी मिलती है कि ये अपने हिसाब से टीवी देख पाती है, नहीं तो वो अपने अकॉर्डिंग चलाता है। मैं जब समर वेकेशंस पे घर गई थी तो मैं वहाँ से कुछ सूट्स लेके आई थी, जिसमें ये एक मेरा फेवरेट है। इसकी थोड़ी सी फिटिंग कर रही थी एंड एक दिन मैंने ऐसे ही इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी तो मैंने देखा ये लिबास की फर्स्ट कॉपी है। ये लिबास का समर एडिशन का डिज़ाइन है जो कि फ्रेश अराइवल में 5000 के नियर अबाउट सेल आउट हुआ है। बट अब 50% ऑफ में आपको ये वहाँ पे भी 3000 का मिल रहा है। बट अपने यहाँ कुछ शॉप्स होती हैं ना जो ब्रांडेड नहीं होती, बट लोकल होती है, बहुत बहुत फेमस होती हैं। तो मैंने ये वहाँ से परचेज़ किया 2500 में। आई वॉज सरप्राइज्ड। फैब्रिक सेम है, एम्ब्रॉयडरी, मतलब एवरीथिंग फर्स्ट कॉपी। आई एम तो हैप्पी बिकॉज मुझे तो सेम डिज़ाइन मिल गया एक अच्छे ब्रांड का। लेवल किसको ही दिखाना है यार। मेरा ये रोज़ का रूटीन रहता है कि मैं मॉर्निंग में लंच तक की प्रिपरेशंस कर देती हूँ और मोस्ट ऑफ द डेज हम लोग दिन में दाल चावल खाते हैं। दाल चावल बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं तो वो स्कूल से आके खुश होके खा लेते हैं। तो मैं मॉर्निंग में ये भी प्रिपरेशंस पहले ही करके रख देती हूँ ताकि जब बच्चे आएँ तो खाना ऑलरेडी उनके लिए प्रिपेयर रहे और आपको भी जल्दबाजी में ये सब ना करना पड़े ना। मानोगे नहीं, ये सुबह मॉर्निंग में 9 o'clock का टाइम है जब मेरे सारे काम फिनिश हो गए हैं, मेरी लंच तक की प्रिपरेशन हो चुकी है और अब मैं अपने लिए टाइम निकाल रही हूँ। मैं अपना वर्कआउट करूँगी अब 1 hour का। ये हैप्पीली बोलती हूँ कि मॉर्निंग में जल्दी उठ के मुझे इतना अच्छा लगता है कि टाइमली मेरे सारे काम फिनिश हो जाते हैं जो कि मुझे ही करने हैं। आई डोंट हैव एनी अदर अल्टरनेट ऑप्शन। बेटर है कि मैं अपने अकॉर्डिंगली उसको मैनेज करके चलूँ। तो यहाँ पे फिर मैं अपना 1 hour वर्कआउट करती हूँ अच्छे से। मेरी डॉटर को छोड़ने से पहले आई थिंक मैं मोस्ट ऑफ द वर्कआउट फिनिश कर लेती हूँ एंड थोड़ा सा उसको छोड़ के आने के बाद एंड फिर उसके बाद मैं शावर लेती हूँ। काफ़ी टाइम से तो मैं मॉर्निंग में वॉक करने भी जाती थी, बाहर भी रनिंग करती थी, बट अब वेदर ऐसा है बारिश का तो कभी भी बारिश हो जाती है, मोस्टली पार्क्स एंड बाहर गीला रहता है। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं घर पे ही वर्कआउट कर लेती हूँ आराम से। मेरे अकॉर्डिंगली 1 hour का अपना वर्कआउट प्लान कर लेती हूँ और उसी के अकॉर्डिंग मैं अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करती हूँ। ट्राई करती हूँ कि डेली कुछ अलग एक्सरसाइज करूँ। मेरा वर्कआउट हो गया था। अब शावर लेने से पहले बस मेरा एक काम बाकी था कि मुझे दाल में छौंक लगाना था। तो पसीने तो आए हुए थे तो मैं सोच रही थी कि ये भी फिनिश करके और फिर आराम से नहाने जाऊँगी। मेरा कोई भी काम अब पेंडिंग नहीं रहेगा और फिर दिन में आपके पास भी समय रहेगा बाकी और भी एक्स्ट्रा काम करने के लिए, थोड़ा रिलैक्स करने के लिए। बिकॉज काम कभी ख़त्म नहीं होते। मतलब आप सोच ही नहीं सकते कि आपको लगेगा आपने सब कर रखा है बट आपको फिर भी काम दिखते रहेंगे।
ये भी करना है, वो भी करना है, यही कर लेते हैं, तो आपका हमेशा ये माइंड में रहेगा ही। तो एक्स्ट्रा काम होता है, एक डेली का आपका जो रूटीन होता है वो तो आपको करना ही होता है डेली, और कुछ एक्स्ट्रा काम होते हैं। कभी आपने अपना वार्डरोब सेट कर लिया, कभी आपने कर्टन्स को क्लीन कर लिया, एंड ये सब भी आपके एक्स्ट्रा काम्स होते हैं जो आप अच्छे से कर पाते हो टाइमली। अभी मैं अपनी इयररिंग्स वॉश कर देती हूँ। मैं हमेशा ऐसे करती हूँ कि जब भी मैं अपनी इयररिंग्स चेंज करती हूँ तो पहले वाले अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, ताकि उनमें स्मेल और मेल वगैरह ना रहे। तो अच्छे से क्लीन करके रख देती हूँ, एंड देन मुझे अगर दूसरा पेयर पहनना है तो फिर मैं वो पहन लेती हूँ अपनी अच्छे से ईयर वगैरह साफ़ करके। यहाँ पे मेरी दाल रेडी हो चुकी थी, और आज मुझे ना अपर लिप्स कराने थे, बट मेरे को बाहर जाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था, तो मैंने फेशियल हेयर रिमूवर रेज़र से कर लिए थे। आई थिंक ये अच्छा है अगर आप कभी जल्दी में हैं एंड आपके पास ये अल्टरनेट ऑप्शन हमेशा रहता है। तो यहाँ पे आई थिंक अब 11 o'clock थे, और मैंने अपना शावर ले लिया था एंड थोड़ा अपना स्किन केयर फॉलो किया। बेसिक स्किन केयर लाइक सीरम एंड मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन, लिप बाम एंड एक्सेट्रा। अब मुझे अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाना था, एंड मैं सोच रही थी कि मैं आज क्या बनाऊं। तो मैंने चने की दाल भिगो के रखी थी, तो मेरा मन था कि आज मैं चने की दाल एंड कुछ वेजीज मिक्स करके सैलेड बनाऊंगी अपने लिए। मैं उसी की तैयारी कर रही थी, तो मैंने बॉयल चने की दाल ली थी, उसमें मैंने कैप्सिकम, बीटरूट एंड टमाटोज़ वगैरह, लेमन वगैरह डाल के एक अच्छा सा सैलेड बना लिया था, एंड फिर मैं उसको एंजॉय कर रही थी। और साथ में मैंने फ्रूट्स में पपाया ले लिया था। जैसे आने से पहले का, स्कूल से आने से पहले का ये 1 आवर होता है जो कि सिर्फ मेरा होता है, मी टाइम, जिसमें मेरे सारे काम फिनिश हो चुके होते हैं और मैं रिलैक्स करती हूँ। इट्स 3 o'clock, बच्चे स्कूल से आ गए थे, उन्होंने खाना खा लिया था और वो सो रहे थे अंदर, एंड अब मैं खुद लंच कर रही थी। मैं मोस्टली ऐसे करती हूँ कि बच्चों को खिला के सुला के फिर आराम से मैं लंच करती हूँ, बिकॉज मुझसे नहीं पाता कि हड़बड़ी में खाना खाना नहीं होता मुझसे। मैं आराम से इंजॉयबल फूड, मतलब मेरे लिए तो यार लाइक आई लव फूड, मुझे इंजॉय करके खाना अच्छा लगता है। तो लंच में अपना वही सिंपल सा था, दाल चावल सैलेड एंड लस्सी। और लस्सी मुझे बहुत अच्छी लगती है आजकल, और मैं साथ में अपना एक फेवरेट सीरियल देख रही थी। मॉर्निंग में मैंने अपनी इयररिंग्स चेंज करे थे, तो वो वॉश करके रख दिए थे। यहाँ पे मैं यही देख रही थी कि मैं अब कौन से वाले पहनूं, तो मेरे को आज चेंज करने थी इयररिंग्स। मुझे गोल्ड की चीज़ें इतनी आई थिंक अच्छी लगती है ना, मुझे जब भी मौका मिलता है मैं न्यू एडिशन करती रहती हूँ अपना।